बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। टुडे वी विल स्टडी आवर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी। ठीक है, आई होप आप लोग पुराने लेक्चर जो हैं वो सही से याद कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे। काइंडली जो पढ़ाया करूँ उसको अच्छे से सुना करें और वो भी नोट डाउन किया करें और अपना लेक्चर अच्छे से याद किया करें। अलग अपने रजिस्टर पे लिख के हर सब्जेक्ट का अलग रजिस्टर रखें। राइट, कमिंग टू आवर टुडेज लेक्चर, पहले हम ये देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं अब तक। मैं रिवाइज करवा देती हूँ पहले। उसमें हमने पढ़ा है एनुअल होता है एक साल के लिए किसी भी चीज़ का जिंदा रहना, ईयरली। देन कम्स अलर्जन पढ़ा, बायनियल पढ़ा, साल में 2 दफ़ा। पेरिएनियल मतलब 2 साल से ज़्यादा तक जो प्लांट जिंदा रहते हैं। फिर हमने एनुलेशंस देखी। एनुलेशंस होती हैं रिंग्स, बेल्ट्स या सर्कल्स को बोलते हैं। एक्सिस, द मेन स्टेम को एक्सिस बोलते हैं। एक्साइल बोलते हैं इन द एक्सिस ऑफ एनी स्ट्रक्चर। एडल्ट्रेंट होता है कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी और सब्सटेंस में ऐड किया जाए। एडल्ट्रेशन इसी प्रोसेस को बोलते हैं। एस्ट्रिंजेंट पढ़ा है। एस्ट्रिंजेंट वो केमिकल कंपाउंड होता है जो बॉडी टिश्यूज को लोकली तौर पे कंस्ट्रिक्ट करता है। बार्क होती है आउटर कवरिंग किसी भी ट्रंक की या ब्रांच की। बल्ब इज डिफाइंड एज अ फ्लैशी स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस लेयर्स ऑफ लीफ बेसिस अदरवाइज नोन एज बल्ब स्केल्स। बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस के लिए अनियन स्पीशीज यूज होती हैं, गार्लिक बल्ब्स यूज होते हैं। फिर हमने पढ़ा कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स होता है आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर एंड कंसिस्ट्स ऑफ सेपल्स। देन वी स्टडीड कोरोला, इनर सर्कल ऑफ पेटल्स को कोरोला बोलते हैं। एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम, इसको हमने पढ़ा। एंड्रोइशियम को जो स्टेमन्स फ्लावर में होते हैं उसको कलेक्टिवली एंड्रोइशियम कहते हैं, और गाइनोइशियम जो तमाम के तमाम कार्पल्स होते हैं उनको बोलते हैं। कार्पल क्या होता है जी? कार्पल ओव्यूल होता है और सीड प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट में। ओवरी पढ़ा। ओवरी जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव का मेन पार्ट होता है। देन कम्स कॉम। सॉलिड फ्लैशी अंडरग्राउंड बेस जो है ना स्टेम की, स्फेरिकल इन शेप होती है, उसको कॉम बोलते हैं और बहुत सारी डिफरेंट ब्रेन से कवर्ड होती है। फिर आ जाता है कार्मिनेटिव। एक टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव होती है एक हर्ब होगी या कोई भी चीज़ होगी जो आपको स्टमक में गैस की फॉर्मेशन से रोकेगी। डेमल्सेंट एक ड्रग होगी या कोई भी एजेंट होगा जो कि किसी भी मेम्ब्रेन में अगर दर्द है, इन्फेक्शन है, उसकी इन्फ्लेमेशन को रोकेगा, उसको सूथन करेगा, आराम पहुंचाएगा। ग्लिसरीन हो सकती है, हनी हो सकता है। किसी भी मेम्ब्रेन में जलन है उस चीज़ को जो कम करेगी उसको डेमल्सेंट बोलते हैं। फिर आते हैं डेहिसेंस। नेचुरल ओपनिंग जो होती है फ्रूट कैप्सूल्स की उसको डेहिसेंस बोलते हैं। मतलब आप उसको स्प्लिट करके मूंगफली का दाना उसको तोड़ के आप खोल लो। देन इनडेहिसेंट जो नेचुरली मेच्योरिटी जो है ना ओपन नहीं होते, बंद रहते हैं। एंडोस्पर्म। देन मल्टी सेलुलर या मल्टी सेलुलर फूड स्टोरिंग टिश्यूज फॉर्म्ड इनसाइड अ सीड। फिर एपिकार्प पढ़ा। आउटर लेयर जो होती है ओवरी वॉल की, इसको एपिकार्प बोलते हैं। एक्सुडेशन किसी भी चीज़ का इंसिजन पोर के थ्रू डिस्चार्ज होना। एलूशन होता है एक टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वन मटेरियल फ्रॉम अनदर बाय वॉशिंग विद अ सॉल्वेंट। क्रोमेटोग्राफिक एलूशन हमने पढ़ा है। इलिमेंट क्या होता है? कैरियर पोर्शन होगा मोबाइल फेस का। इट मूव्स द कंपोनेंट थ्रू द क्रोमेटोग्राफ। इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी द एलिमेंट इज द लिक्विड सॉल्वेंट। फिर हमने पढ़ा वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं वो जनरली प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन, फॉर एग्जांपल कैम्फर एंड पेपरमिंट ऑयल। फिर आता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट वो ड्रग होगी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जहाँ से हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होती है, वहाँ से म्यूकस का डिस्चार्ज कराएगी, आपकी सांस की नालियों की तंगी को कम करेगी। फैटी ऑयल।
These are defined as non-volatile vegetable oils that are pressed from the seeds or fruits of plants and are insoluble in water and leave a spot on paper after dyeing. Examples जो होंगी कैस्टर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, या सनफ्लावर ऑयल भी बोलते हैं, इसमें यूज़ होता है जी। ये बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज़ होता है। फाइब्रस, कंपोज्ड और कवर्ड विद टफ स्ट्रिंग लाइक टिश्यूज। कुछ टिश्यूज होते हैं जी स्ट्रिंग लाइक, उनको फाइब्रस बोलते हैं। फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट जो है वो ट्रेडिशनल, जो इन फ्लावर्स हैं वो ट्रेडिशनल यूज़ होते हैं, ट्रेडिशनली यूज़ होते हैं मेडिसिन में। एग्जांपल जो है उसमें क्लव है और कैमोमाइल फ्लावर्स, ये शैमोमाइल फ्लावर्स भी बोलते हैं। फ्रैक्चर, एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इज नोन एज फ्रैक्चर, किसी चीज़ को तोड़ना। फ्रूट, अ फ्रूट इज अ सीड बेयरिंग पार्ट ऑफ प्लांट। फ्रूट जो है ना बहुत ज़्यादा हैविली यूज़ होते हैं मेडिसिनल पर्पसेस में, पूरे के पूरे भी यूज़ होते हैं, या फ्रूट्स के कुछ पोर्शंस भी यूज़ होते हैं, जैसे कि सौंफ, फेनल फ्रूट एंड एनाइस। गॉल, एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन अ प्लांट दैट इज कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स। प्लांट के जो बाहर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है उसको कीड़े मकोड़े कॉज करते हैं, उसको गॉल कहते हैं। देन कम्स ग्लैंडुलर, कोई भी चीज़ जिसमें ग्लैंड्स होंगे और वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे उसको ग्लैंडुलर बोलते हैं। ग्लॉसी, हैविंग अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस, जिसकी शाइनिंग सरफेस हो और स्मूथ भी, उसको ग्लॉसी कहते हैं। ग्रिटी होता है जी रेतीले चीज़ों को, रेतले जो होते हैं, सैंडी, पथरीले, उनमें ज़रात होते हैं, उसको ग्रिटी कहते हैं। फिर आता है गम, गम्स जो होते हैं वो सॉलिड इन नेचर होते हैं और शुगर्स का जो है ना वो मिक्सचर होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं और डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमंस भी होते हैं। देन कम्स हैबिट, जो प्लांट की ओवरऑल अपीयरेंस के प्लांट दिखता कैसा है उसको हैबिट बोलते हैं। हर्ब, हर्ब जो है बॉटनी क्या होती है, फील्ड ऑफ साइंस है जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो बॉटनी में हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटी किसी भी किस्म की जिसमें कोई लकड़ी का तना ना जुड़ा हो उसके साथ, और ये टेम्परेट क्लाइमेट्स मतलब उन इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यूजुअली मर जाते हैं, ठीक है, या पूरी तरह से या फिर और बैक टू द रूट्स, जड़ों तक चले जाएंगे बाय द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। फिर आ जाते हैं मेडिसिनल हर्ब्स। अ मेडिसिनल हर्ब इज डिफरेंट फ्रॉम बॉटनिक टर्म। मेडिसिनल हर्ब डिफरेंट होती है क्यों? क्योंकि मेडिसिनल हर्ब ये वो कोई भी जड़ी बूटी हो सकती है किसी भी प्लांट से ली गई जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल अ मेडिसिनल हर्ब कैन बी अ रियल हर्बल प्लांट, अ shrub, other woody plant or a fungus. The used part may be the seeds, बेरीज भी हो सकती हैं, पत्ते भी हो सकते हैं, barks भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, और अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और मशरूम विच मे बी कंसीडर्ड हर्ब्स इन मेडिसिनल यूज। ये मैं आपको जो बता रही हूँ ना ये मैं रिपीट करा रही हूँ लेक्चर, अभी टुडे लेक्चर विल डिस्कस अभी कुछ देर तक, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको जस्ट रिवाइज करना है जहन में, और साथ नोट्स खोले रखें और साथ साथ पढ़ते जाएं, आपको रिवाइज होता जाएगा। फिर हमने पढ़ा इंसाइज। इंसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को टू कट शार्पली, बहुत शार्पली कट करना, मतलब बिल्कुल साफ तरीके से कट हो जाए वो, एंड डीपली ऑन द मार्जिन, और बिल्कुल किनारे से उसको कट करना, उसको इंसाइज बोलते हैं, प्रोसेस को इंसीजन बोलते हैं। लिक्सेटिव क्या होता है? लिक्सेटिव होता है द फूड या कोई भी कंपाउंड या कोई भी मेडिसिन ऐसी जो इंसान के वेस्ट मटेरियल को लूज कर दे, ठीक है, सख्त ना हो वो, जैसे कॉन्स्टिपेशन में होता है ख़ास तौर पे, उसमें जो इंसान की कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए लेक्सेटिव दिया जाता है। फॉर एग्जांपल डूफालक, मैंने पहले भी बताया था, एक सिरप है डूफालक, तो आप एग्जांपल में लिख सकते हैं। फिर आ जाते हैं लीव्स। लीव्स क्या होते हैं? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ अ हायर प्लांट, टिपिकली ग्रीन एंड ब्लेड लाइक, दैट आर अटैच्ड टू अ स्टेम आर कॉल्ड लीव्स। फिर हमने पढ़ा जी लैमेला। लैमेला हमने एक चीज़ होती है, सेल्स के दो सेल्स हैं, उनके दरमियान एक मेम्ब्रेन को या पार्टीशन जो होगी किसी भी चीज़ से हुई उसको लैमेला बोलेंगे। जैसे कि सेल वॉल है प्लांट की, वो 3 लेयर से मिलके बनी होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, और उनके दरमियान में जो एक मिडल एक झिल्ली होती है उसको बोलते हैं मिडल लैमेला। फिर आता है लेंटिसल। लेंटिसल हर इंसान को सांस लेने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जानवरों को भी होती है। हम तो लेते हैं जी सांस किस चीज़ के थ्रू लेते हैं? हम लेते हैं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, हम लेते हैं मुंह के थ्रू, ठीक है, सांस। वैसे तो लंग्स जो है वो फंक्शनिंग पार्ट है रिस्पायरेशन का, बट हम लेते किसके थ्रू है? माउथ या नॉस्ट्रिल्स, ये हमारी ओपनिंग्स हैं सांस लेने के लिए। तो इसी तरह प्लांट्स भी जानदार हैं
उनको भी सांस की ज़रूरत होती है। तो उनके बार्क ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स में एक स्मॉल ओपनिंग होती है, ब्रीदिंग पोर उसको कहते हैं। वो बेसिकली क्या कहलाता है? लेंटिसल। ठीक है, ये तो हमारा प्रीवियस जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम जो टर्मिनोलॉजीज करेंगे दे आर नंबर 1 ल्यूमन। व्हाट इज ल्यूमन? किसी भी सेल के दरमियान की कैविटी, खाली कैविटी, ये कैविटी होती है, एक स्पेस है, उसको सेल कैविटी को ल्यूमन कहते हैं। ये एक क्लोरोप्लास्ट का सेल है जी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रही है इस पूरे प्रोसेस में। स्ट्रोमा कह लें ये है। ठीक है, स्ट्रोमा है जी। उसमें सेल कैविटी जो है ना, ये दरमियान वाली खाली जगह, उसको ल्यूमन कहते हैं। नेक्स्ट इज लीफलेट। अब दो तरह के पत्ते होते हैं। एक होता है सिंपल लीफ, जैसे कि ये है, जिसमें एक ही पत्ता होता है, और एक होता है कंपाउंड लीफ, जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं। वन सेगमेंट ऑफ कंपाउंड लीफ इज नोन एज लीफलेट। इसमें बहुत सारे पत्तों में जो एक पत्ता है ना, मतलब ये भी लीफलेट है, वैसे तो ये भी लीफलेट है, ये भी, तो कोई एक कंपाउंड लीफ में से पत्ता उठा लो, उसको लीफलेट बोलते हैं। फिर आ जाता है लेग्यूम। व्हाट इज लेग्यूम? A fruit formed from a single carpel opening on two sides. ये डिफरेंट बीन्स एंड लेग्यूम्स दिखाए हुए मैंने आपको। एक फ्रूट जो कि एक सिंगल कार्पल से बने, और जब उसको स्प्लिट करो आप दरमियान से, तो वो दो साइड्स में कट हो जाए। जैसे कि मटर का दाना, उसको दरमियान से आप जो है वो तोड़ने की कोशिश करें नाखून से ही अपने, तो वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा, उसको लेग्यूम बोलते हैं। स्प्लिट पी है, ये मटर के दाने स्प्लिटेड है, दो हाफ्स में कन्वर्टेड है। और मूंग की दाल है, ठीक है, और सफ़ेद चने हैं, चिकपी, इस तरह की चीज़ें हैं। लाइट रेड बीन, इनको हाफ में आप तब्दील करो तो दो हिस्सों में ये तब्दील हो जाएंगे, और ये फ्रूट फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल कार्पल, इसको लेग्यूम बोलते हैं। देन कम्स लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल होता है किसी भी प्लांट को, किसी भी चीज़ को उसके एक्सिस के पैरेलल रख के ना, उसके स्ट्रक्चर के पैरेलल रख के उसको ऑब्जर्व करना या उसको कट करना। लॉन्गिट्यूडिनल, लेंथ वाइज। दिस स्टेम को हम कैसे देख रहे हैं? लॉन्गिट्यूडिनल देख रहे हैं। फिर आ जाता है लस्ट्रस। व्हाट इज लस्ट्रस? लस्ट्रस टर्मिनोलॉजी अक्सर यूज होती है प्लांट्स में, तो हम इसको वैसे फार्माकोग्नोसी में यूज क्यों कर रहे हैं? फार्माकोग्नोसी में हम इसलिए यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होती हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो लस्ट्रस इन नेचर होते हैं, शाइनी होते हैं, और उसकी फिजिकल इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन के लिए जब हम देखते हैं तो हम पहले ये बताते हैं अच्छा ये लस्ट्रस है, मतलब ये ब्राइट इन नेचर है। ठीक है, इसलिए ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है फार्माकोग्नोसी में। तो जो ये प्लांट नज़र आ रहा है ना, शाइनी इन नेचर है, ठीक है, ब्राइट है, इस टर्म को ब्राइट या ल्यूमिनस होने को लस्ट्रस बोलते हैं। फिर आ जाता है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज या गमी सिक्रीशन। ये एक प्लांट नज़र आ रहा है आपको, इसमें से ये जेल लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसको म्यूसिलेज बोलते हैं बेसिकली। अ गमी सिक्रीशन, डिजॉल्व्ड वेजिटेबल जेली। ठीक है, डिजॉल्व्ड वेजिटेबल जेली होती है। फॉर एग्जांपल येलो मस्टर्ड म्यूसिलेज, जैसे एलोवेरा में से भी निकलता है, उसको काटें आप, कैक्टस प्लांट को भी काटें, हाफ में तब्दील करें, उसमें से एक जेल लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, उसको म्यूसिलेज बोलते हैं। Next is rhizome. As we are seeing in this picture, ये तना जो है ना अंडरग्राउंड, ये जमीन दिखाई हुई है, और इसके नीचे एक जो है वो ये स्टेम जा रहा है। ठीक है, इसको राइजोम बोलते हैं। अब हर तना राइजोम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि राइजोम जो है ना वो कैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग रूट्स एंड स्टेम, वो जड़ें भी बनाता है, फिर आगे और तने भी बनाता है, उसको राइजोम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जिंजर, अदरक, अदरक का आपने देखा होगा, अदरक को वो उसमें ऐसे जुड़ी भी होती है, तो उससे डिफरेंट, एक अदरक से दूसरी अदरक, फिर तीसरी, वो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जुड़ी होती है। बेसिकली वो राइजोम की एग्जांपल है, उसमें तने और जड़ जो है ना वो साथ मिले होते हैं और आगे से आगे बढ़ता जा रहा होता है, इसको राइजोम बोलते हैं। नेक्स्ट है पल्प। सर्दियों का मौसम है जी, माल्टों का मौसम है, तो मैंने पिक्चर भी आपको एग्जांपल के लिए माल्टों की ही लगाई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। एनी हाउ, पल्प क्या है? इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये छीला हुआ है जी माल्टा, ठीक है, और इसके अंदर का जो है वो आपको मटेरियल दिखाया हुआ मैंने, इसको पल्प कहते हैं।
means the soft, juicy, edible part of a fruit is called pulp. कि ये सॉफ्ट भी है, अंदर का जो दूध होता है माल्टे का, जूसी भी होता है, और खाने के लायक हो जो पार्ट फ्रूट का, उसको पल्प कहते हैं. अब एग्जांपल क्या होगी, ऑरेंज, मैंगो, ठीक है, इनसे जो है ना, इन फ्रूट्स के अंदर से पल्प निकलता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेजिन्स. व्हाट आर द रेजिन्स? Resins are mixture of essential oils and terpenes that are usually not soluble in water. Resins जो हैं वो essential oils और terpenes का जो है ना मिक्सचर होते हैं और वाटर में soluble नहीं होते हैं. आप तेल को पानी में डाल के देख लें, मिक्स नहीं होगा. तो ये भी essential oils जो हैं वो पानी में मिक्स नहीं होंगे क्योंकि हैं तो oily in nature. They are excreted by specialized cells और in ducts of plants. अब ये प्लांट हर प्लांट से भी नहीं मिलते, और अगर जिस प्लांट से ही हासिल होते हैं तो उस प्लांट के सारे सेल्स से भी नहीं निकलते. तो स्पेशलाइज्ड सेल्स या डक्ट्स होंगी उस प्लांट्स में, वहाँ से ये कलेक्ट किए जाते हैं. रेजिन्स बहुत सारी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होते हैं. इसकी एग्जांपल मिर है, फ्रैंकिनसेंस है, मस्टिक. कुछ मेस्टिक भी बोलते हैं, कुछ मिस्टिक भी बोलते हैं. दिस इज द पिक्चर फॉर रेजिन्स. ये एसेंशियल ऑयल्स, ये ऑयल नज़र आ रहे हैं, प्लांट में से निकल रहा है, इसको कलेक्ट किया जाएगा और डिफरेंट फिर प्रोसेसिंग के थ्रू इसको किसी मेडिसिनल प्रोडक्ट में तब्दील किया जाएगा. इससे आपको समझ आ जाएगी कि रेजिन्स क्या होते हैं. राइट, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. आज हमने क्या क्या पढ़ा है? लेट्स रिवाइज अवर लेक्चर. नंबर 1 हमने पढ़ा ल्यूमेन सेल कैविटी को बोलते हैं. लीफलेट पढ़ा, किसी भी कंपाउंड लीफ के एक हिस्से को लीफलेट कहते हैं. फिर हमने पढ़ा लिग्यूम. लिग्यूम जो होता है एक फ्रूट होता है, सिंगल कार्पल से बनता है. जब उसको स्प्लिट करो तो वो 2 साइड्स में तब्दील हो जाता है. लॉन्गिट्यूडिनल, लेंथ वाइज, पैरेलल विद एक्सिस. लस्ट्रस क्या होता है? ल्यूमिनस, ब्राइट इन नेचर, कोई भी चीज़ चमकदार. म्यूसिलेज होती है गमी सिक्रीशन, डिसॉल्व्ड वेजिटेबल जेली, फॉर एग्जाम्पल येलो मस्टर्ड म्यूसिलेज. Then we studied rhizome. Rhizome is an underground stem capable of producing roots and stem, for example ginger. Then pulp, the soft, juicy, edible part of a fruit is called pulp, for example orange and mango. Last but not the least, we studied resins. Resins are mixture of essential oils and terpenes. Terpenes भी alkynes group होता है, ये oily in nature होता है, that are usually not soluble in water. They are excreted by specialized cells or in ducts of plants. Examples are myrrh, frankincense, and mystic. This is the image for resins for your understanding. Please do write, please jot down those points that I have taught to you. मतलब जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं या बोली हैं, एग्जाम्पल के लिए भी वो भी लिखें पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में बनाते जाए अपने नोट्स में, ताकि आपको पेपर में याद रहे, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो. जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए. याद अपने नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, वहाँ से करें. बाकी मैं उन्हीं में से पढ़ा रही होती हूँ, मैं आपको पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर देती हूँ, साथ खुद से एग्जाम्पल्स भी दे रही होती हूँ, तो उनको भी नोट डाउन कर लिया करें. ज़्यादा आप चीज़ें जो है वो पढ़ें ताकि आपके पेपर में आपको उतनी अटैम्प्ट करने जितनी याद रह सकें. दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप आपको समझ आएगा और आप लोग याद भी करेंगे. कोई क्वेश्चन हो, डू आस्क. अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, देन डोंट टेक्स्ट. राइट, एंड प्लीज़ जस्ट टेक्स्ट करें, डोंट कॉल. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.